खुश आमदीद। जमात चहारुम। मज़मून माहौल का मुताला। हिस्सा अव्वल। आमोज़ेशी महाअसल अध्ययन निष्पत्ति। नंबर 1 है दिन और रात के वजूद में आने के अमल को समझना और बयान करना। नंबर 2 है मुशाहिदा करना, मुशाहिदे का इंदराज करना और नताइज अख्ज़ करना। सबक नंबर 16 है दिन और रात। इस सबक में हम दिन और रात के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। तलत रोज़ सुबह 6:45 बजे बेदार होती है। दोनों तस्वीरों में क्या फ़र्क है और ये फ़र्क किस लिए हुए है, आइए देखते हैं। हम ज़मीन पर रहते हैं। ज़मीन को सूरज से रोशनी मिलती है। ज़मीन की शक्ल बड़ी गेंद की तरह गोल है, इसलिए सूरज की रोशनी पूरी ज़मीन पर नहीं पहुंचती। आधी ज़मीन पर रोशनी होती है और आधी ज़मीन पर अंधेरा होता है। जिस हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ती है वहाँ दिन होता है और जिस हिस्से पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती वहाँ अंधेरा होता है। इसे रात कहते हैं। दिन और रात का खेल हम रोज़ाना देखते हैं। दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दोबारा दिन आता है। ये चक्कर बगैर रुके जारी रहता है। इसकी क्या वजह हो सकती है, आइए इसे एक मिसाल के ज़रिए समझते हैं। लट्टू जिस तरह अपने गिर्द घूमता है उसी तरह ज़मीन गोल घूमती है। इसलिए सूरज की रोशनी में आने वाला हिस्सा कुछ देर में अंधेरे में जाता है और अंधेरा हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में आता है। यानी जहाँ दिन है वहाँ कुछ वक्त के बाद रात होती है और जहाँ रात है वहाँ कुछ वक्त के बाद दिन होता है। क्या आप जानते हैं सूरज सुबह मशरिक़ से निकलता है और मगरिब की जानिब सरकता है। शाम में वो मगरिब में डूबता है। हमें ये महसूस होता है कि सूरज ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है, लेकिन ये सिर्फ हमारा वहम है। हकीकत में ज़मीन अपने गिर्द घूमती है, इसलिए ज़मीन पर दिन और रात होते हैं। ज़मीन के अपने गिर्द घूमने की वजह से दिन और रात वजूद में आते हैं। ज़मीन का खुद अपने गिर्द घूमना ज़मीन की गर्दिश कहलाता है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन क्या रोज़ाना 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है? अगर ऐसा होता तो रोज़ाना सुबह सूरज 6 बजे निकलता और शाम में 6 बजे ही गुरूब होता। हकीकत में क्या होता है वो हम देखेंगे। तुलू आफ्ताब। तुलू आफ्ताब यानी सूरज का निकलना और गुरूब आफ्ताब यानी सूरज का डूबना। कैलेंडर में तुलू आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब का वक्त दिया हुआ होता है। इसी कैलेंडर का इस्तेमाल करके हम मई महीना और नवंबर महीने की तुलू आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब की जदोल मुकम्मल करेंगे। तुलू आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब के वक्त का इंदराज हम इस जदूल में करेंगे। मई महीने का तुलू गुरूब आफ्ताब का वक्त मई महीने में 4 तारीख को तुलू आफ्ताब का वक्त 6:09 है और गुरूब आफ्ताब का वक्त 7:01 है। इसी तरह से मई महीने की 8 तारीख को तुलू आफ्ताब 6:07 पर है और गुरूब आफ्ताब 7:03 पर है। इसी तरह से मई महीने की 12 तारीख को तुलू आफ्ताब का वक्त 6:05 है और गुरूब आफ्ताब का वक्त 7:04 है। इसी तरह से 16 तारीख को तुलू आफ्ताब का वक्त 6:04 है और गुरूब आफ्ताब का वक्त 7:05 है। इसी तरह से 20 तारीख को तुलू आफ्ताब का वक्त है 6:03 और गुरूब आफ्ताब का वक्त है 7:07। इसी तरह से 24 तारीख को तुलू आफ्ताब का वक्त 6:01 है
और गुरूब आफ्ताब का वक्त 7:08 है। इसी तरह से 28 तारीख को तुलु आफ्ताब 6 बजे है और गुरूब आफ्ताब 7:10 पर है। इसी तरह से हम नवंबर महीने का तुलु व गुरूब आफ्ताब के वक्त का इंदराज करेंगे। नवंबर महीने में 4 तारीख को तुलु आफ्ताब का वक्त 6:40 और गुरूब आफ्ताब 6:04 पर है। उसी तरह से 8 तारीख को तुलु आफ्ताब 6:40 पर है और गुरूब आफ्ताब 6:02 पर है। 12 तारीख को तुलु आफ्ताब 6:44 पर है और गुरूब आफ्ताब 6:01 पर है। इसी तरह 16 तारीख को तुलु आफ्ताब 6:46 पर है और गुरूब आफ्ताब 6 बजे है। इसी तरह से 20 तारीख को तुलु आफ्ताब 6:48 पर है और गुरूब आफ्ताब 6 बजे है। इसी तरह से 24 तारीख को 6:50 पर तुलु आफ्ताब है और 5:59 पर गुरूब आफ्ताब है। और इसी तरह से 28 तारीख को तुलु आफ्ताब 6:52 पर है और गुरूब आफ्ताब 6:59 पर है। नवंबर महीने में तुलु आफ्ताब में बतदरीज देर होती जाती है और गुरूब आफ्ताब बतदरीज जल्दी होता जाता है। मई महीने में तुलु आफ्ताब बतदरीज जल्दी होता है जबकि गुरूब आफ्ताब में बतदरीज ताख़ीर होती जाती है। नवंबर महीने में दिन छोटा होता जाता है और रात बड़ी होती जाती है। मई महीने में दिन बड़ा होता जाता है और रात छोटी होती जाती है। अब हमें यकीन हो गया कि हर रोज़ दिन 12 घंटे का और रात 12 घंटे की नहीं होती। जिस अरसे में दिन बड़ा और रात छोटी होती है उस अरसे में मौसम गर्मा आता है यानी गर्मी का मौसम आता है। और जिस अरसे में दिन छोटा होता है और रात बड़ी होती है उस अरसे में मौसम सरमा आता है यानी सर्दी का मौसम आता है। तो इस तरह से आज हमने इस सबक में दिन और रात के मुतालिक मालूमात हासिल की है।